इमामगंज बस स्टैंड के बगल में शिव गुरु परिचर्चा के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, आए हैं। यह जीवन धन्य है कि जो शिव भगवान की बात कहने के लिए दो शब्द मौका मिला, और यह देन साहब श्री हरिद्रानंद की है, जिन्होंने इस जनमानस में, इस जगत में एक एक व्यक्ति को उस भगवान शिव को अपना गुरु बनाने की बात कही जा रही है। साहब ने उस परमात्मा को, उस शिव को अपना गुरु बनाया, और इस जनमानस में, जगत में उन्होंने एक एक व्यक्ति को प्रेरित किया कि आप भी उस शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। वह भगवान, वह ईश्वर गुरु तो है ही, जरूरत है हमें शिष्य बनने की, यानी शिष्य मतलब सीखने वाला। आज इस कलयुग के परिवेश में हमें आपको मौका मिला है कि जो दर खानदान मेरे कितने गुजर गए, लेकिन किसी ने वह भगवान को, उस सत्ता को गुरु के रूप में नहीं माना, उसे भगवान के रूप में पूजा किया, परिणाम मिले। लेकिन इस कलयुग के परिवेश में उस परमात्मा को क्या हम लोग पूजा कर सकते हैं? उतना समय ही नहीं है। साहब ने कहा कि पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा परिणाम हम लोग ले सकते हैं। उस शिव की बात, उस गुरु की बात लोगों तक कहिए, लोगों को समझाइए और प्रेरित कीजिए, शिव चर्चा कीजिए लोगों के बीच में, परिणाम उससे ज्यादा मिलेंगे। हम आप सोचते हैं, करते नहीं हैं। साहब ने कहा कि 3 काम कीजिए, दया मांगिए, चर्चा कीजिए और नमः शिवाय से उस गुरु को प्रणाम करिए। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी, मन से और भाव से, जिस दिन उस परमात्मा को आप यह 3 काम कीजिएगा, आपका किसी तरह का कोई विघ्न और बाधा नहीं होंगे। साहब ने जांचा, परखा और तब उन्होंने कहा कि आप शिव को गुरु बना सकते हैं। साहब ने कहा जज आप हैं, आप जांचिए, आप उसे जांचिए। हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे गुरु भाई, गुरु बहनाएं बहुत सारी कठिनाई से चलते थे, लेकिन जैसे ही शिव को अपना गुरु बनाया और आज सारी कठिनाई उनके अंदर से दूर होते जा रहा है, अच्छाई आते जा रहे हैं और बुराई समाप्त होते जा रहा है। हम लोग शिव को देख रहे हैं, उनके जो भी शिव शिष्य परिवार, यानी उनके साथ देखे होंगे। साहब ने कहा कि गुरु किसको हम लोग बना रहे हैं? शिव को बना रहे हैं। जब शिव को बना रहे हैं तो शिव के सानिध्य में देख रहे हैं बाघ, बैल, सांप, मोर, चूहा, एक जानी दुश्मन है दूसरे का, फिर भी शिव के सानिध्य में प्रेम भाव से बैठे हैं, यानी शिव परिवार उसको कहा गया है। तो हम लोग जितने भी गुरु भाई यहाँ हैं, गुरु बहन हैं, साहब ने एक रिश्ता बनाया, संबंध बनाया, क्या? गुरु भाई और गुरु बहन का। इससे प्रेम और कोई हो सकता है कि आप देखे होंगे, भाई और बहन का प्रेम जो होता है वह बहुत मतलब गाढ़ा होता है। इस भाई बहन का प्रेम में उस साहब का दिया हुआ 3 सूत्र हम लोग लेके चलते हैं, और वह 3 सूत्र जो दया मांगना है ना, साहब ने कहा मन ही मन उस शिव को याद कीजिए। दया के उल्टा याद होता है। हम आप सिर्फ उसको उलट दीजिए और वह याद कीजिए। साहब ने कहा जब आपको समय मिलता है, जब आप खाली समय हैं,
तो उस शिव को याद कीजिए, यानी दया मांगिए। जैसे ही आप दया मांगते हैं, वह परमात्मा, वह ईश्वर आपको दया करते हैं, दया बरसाते हैं, क्योंकि शिव कल्याणकारी है। वह ज्ञान के दाता कहा गया है। उस शिव को देवताओं के गुरु बृहस्पति रहे, बृहस्पति के गुरु शिव हुए हैं। यानी ऐसा है कि वह शिव सीधे डायरेक्ट कोई गुरु नहीं बनाया, लेकिन हम लोग को साहब ने कहा सीधे डायरेक्ट उस शिव से शिव को गुरु बना सकते हैं। साहब ने एक बात और कहा, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। अपना के मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, अपना हम लोग किसको कहते हैं? हम लोग यही समझे हैं आज तक, अपनी माँ, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने घर, अपनी गाड़ी, इसी को हम लोग अपना समझते हैं। लेकिन जिस दिन उस शिव को, उस परमात्मा को अपना गुरु समझ लीजिएगा, इस दुनिया में किसी तरह का कोई कमी, किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ भरोसा रखना होगा, विश्वास रखना होगा, और उस विश्वास के ऊपर खड़ा रहना होगा। तभी हम और आप उस शिव को, उस शिव से ज्ञान ले सकते हैं। वह परमात्मा हमें ज्ञान देंगे। दूसरा, चर्चा करना है। चर्चा क्या करना है? लोगों को बतलाना है, कहना है। तो हम लोग गप करने के क्या कहते हैं, काबिल हैं। साहब ने कहा कि इस कलयुग में जब तब तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन गप करने के लिए हम लोग बहुत क्या कहिएगा उसको, आतुर रहते हैं किसी के शिकवा और शिकायत करने के लिए। साहब ने कहा कि शिकवा शिकायत न कीजिए, वह शिव को गप कीजिए ना। क्या गप करना है? मैंने शिव को गुरु माना है, भैया आप भी मान लीजिए। इतनी सी बात जिस दिन आप मन से, भाव से किसी को कहिएगा, आप कहने वाले कोई नहीं है, एक माध्यम है, वह परमात्मा, वह सत्ता, वह ईश्वर उस आदमी को समझा देता है आपके माध्यम से, और वह व्यक्ति, वह भैया, वह दीदी शिव को गुरु बना लेता है। और तीसरा में है, वह शिव को प्रणाम करना है। प्रणाम करने का प्रयास करना है। प्रयास यही करना है कि जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे, स्कूल जाते थे, तो मास्टर जी को प्रणाम करते थे, गुरु जी को प्रणाम करते थे। ठीक उसी प्रकार अगर वह शिव मेरे गुरु हैं, तो उससे भी हम लोग प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के लिए 108 बार साहब ने कहा कि पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय से हम उस शिव को प्रणाम कर सकते हैं। तो नमः श्वास के द्वारा लेना है और शिवाय छोड़ना है। यह 3 काम कीजिए और आप जीवन में देखिएगा चमत्कार आपके हो जाएंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी के गुरु के चरणों में विराम देते हुए आप सबों के चरणों में मेरा पुनः प्रणाम।